एक तरफ ज्योति मल्होत्रा को लेकर नए नए सनसनी खुलासे होते जा रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने कई सारे सबूतों को पाकिस्तान को दिया। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के आईटी के सेल हैं जो महोदय अमित मालवीय साहब के खिलाफ कांग्रेस ने एफआईआर दर्ज भी करा दिया है और एफआईआर दर्ज के बाद अरेस्ट कब होंगे उसको लेकर प्रोटेस्ट भी हो रहा था। चतुर्वेदी जी मेरे साथ मौजूद हैं। सर, लगातार कुछ न कुछ नई चीज़ें निकल कर आ रही है, चाहे ज्योति मल्होत्रा का मामला हो, विजय शाह का मामला हो, जगदीश का हो। एक तरफ फिर अमित मालवीय ने कल फोटो भी ट्वीट कर दिया। राहुल गांधी की किस तरीके से वो आपने देखा, क्या कहेंगे? देखिए, ये कहावत सुने हैं कि जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार न हो, वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसे अपने देश की सेना से प्यार न हो। बीजेपी के नेता लगातार आईएसआई के एजेंट के तौर पर काम कर रहा है इनका आईटी सेल, और ज्योति मल्होत्रा इनकी बुआ के तौर पर काम कर रही हैं। आप मुझे बता दीजिए, अमित मालवीय या चाहे अर्णव गोस्वामी या रजत शर्मा, ये सब आईएसआई के एजेंट हैं। यहाँ तक कि आरके सिंह यहाँ थे प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम, उन्होंने कहा था किरण रिजिजू ये चाइना का एजेंट है। लेकिन सरकार द्वेष के पूर्ण यूपीए सरकार ने कार्रवाई नहीं की, जिसका खामियाजा आज हिंदुस्तान को भुगतना पड़ रहा। आप बताइए, ये विदेश मंत्रिया ये जो पहलगाम का ये गद्दारी किया है देश के साथ कि पहले ही इसने सूचना लीक कर दिया कि हम आपके टेररिस्ट इलाकों क्षेत्रों में हमला करेंगे। एक खुलासा और हुआ है ये भी ज्योति मल्होत्रा को लेकर कि जितने भी एक्टिविस्ट हो रहे थे, जितने भी घटना, इसका जो इन्फॉर्मेशन है वो पाकिस्तान भेजा जा रहा था। कौन था इसके पीछे? इसके पीछे यही अमित मालवीय रहा है, विदेश मंत्री रहा है, ये राजनाथ सिंह रहा है, और स्वयं मोदी जी भी उसके सपोर्टर रहे हैं। आईएसआई चाहती है कि नरेंद्र मोदी इस देश के पीएम रहें, क्योंकि पढ़े लिखे तो हैं नहीं, अंग्रेजी जानते नहीं हैं। तो कुल मिलाकर के जब तक ये रहेंगे, ये नफरत फैलाएंगे। नफरत फैला के सरकारें तो बनाई जा सकती हैं, लेकिन किसी समाज का और किसी देश का निर्माण नहीं किया जा सकता। ये ज्योति मल्होत्रा जो तमाम ब्लैकआउट हो रहा था उसकी भी इन्फॉर्मेशन भेज रही थी, जो खबर आ रही है, आखिर इसको चला कौन रहा था, इसका इस्तेमाल कौन कर रहा होगा भारत में रहकर? भारत में तमाम तरह के बीजेपी का आईटी सेल तो पूरा का पूरा आईएसआई के एजेंट के तौर पे काम करते हैं सब। आपको नहीं लगता? मैं आपके चैनल के मार्फत कह रहा हूं कि मोदी जी, आपको इंदिरा गांधी बनने का बड़ा शौक है, तो इंदिरा जी की साड़ी पड़ी हुई है पुरानी, आपको मुहैया करा दी जा रही है, पहन लो। सर, लेकिन कैसा बयान दे रहे हैं आप? कांग्रेस आखिर सरकार क्यों चाहेगी कि अपने भारत का बदनामी हो? ये आईटी सेल क्यों चाहेगा कि भारत की बर्बादी? अच्छा, मैंने बयान दिया था चैनलों में, मैंने बयान दिया था या राहुल जी ने बयान दिया था कि हमने सूचना पहले ही दे दी थी। किसका बयान है? ये गद्दार जयशंकर का है, ये भ्रष्ट व्यभिचारी जयशंकर का है, ये देशद्रोही है। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि सियासत करने वालों ने ज्योति मल्होत्रा का इस्तेमाल किया? एकदम, भाजपा के लोगों ने इस्तेमाल किया, संघ के लोगों ने इस्तेमाल किया, और ऐसे तमाम युवा हैं जिनका इस्तेमाल ही सब कर रहे हैं। लेकिन जासूसी के आरोप में, गद्दारी के आरोप में गिरफ्तार हुई है। अरे भैया, डीआरडीओ का एक वैज्ञानिक जो आरएसएस का था, एक राजस्थान से रेलवे का गिरफ्तार हुआ है, वो भी बीजेपी का बताया जा रहा, एक ऑर्डिनेंस का गिरफ्तार हुआ। तमाम तो डेली गिरफ्तारियां हो रही, गुजरात के कई लोग गिरफ्तार हुए हैं। आप मुझे बता दीजिए, क्यों इन लोग के ही रिश्ते, जितने भी आईएसआई के एजेंट पकड़े जाते हैं, उनके रिश्ते आरएसएस और बीजेपी से ही पाए जाते हैं? क्या कारण है?